नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अपने मित्रों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ताकि आपको वीडियो कैसा लगा है। आगे हम देखते हैं इस बार इस वीडियो में हम RKSMB के जो SA2 का जो परीक्षा होने वाली है 6 फरवरी 7 फरवरी को, तो उसमें जो प्रैक्टिस है वो हम कक्षा 7 के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हम पहले प्रश्न में देखते हैं, जैसे हिंदी का है तो हिंदी का पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुनें। मैं जयपुर का रहने वाला या वाली हूँ। अब इसमें से जो है वो संज्ञा शब्द, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा का मतलब होता है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए, इस वाक्य में जो है आपके यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अब स्थानवाचक जो संज्ञा है वो है जयपुर, जो है जयपुर है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य चुने। हे भगवान, ये वाक्य गलत है क्योंकि जब कोई भी संबोधन आता है तो संबोधन वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखो, वाह छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब वाह एक संबोधन वाचक चिन्ह है, यहाँ पर ये वाक्य सही है। तो इस प्रकार, और सह देखो, मैं 1 घंटे में बाजार से वापस आ सकता हूँ, तो यहाँ पर लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा क्योंकि इसमें कोई भी जो है प्रश्न करने वाला संकेत यहाँ पर नहीं आया है। द ऑप्शन में देखिए, क्या आज आपके पास कोई कार्य नहीं है, लास्ट में जो है वो संबोधनवाचक चिन्ह लगा हुआ है, या संबोधनवाचक चिन्ह की जगह जो है वो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो जो है अपना इसका सही आंसर है 2 नंबर, वह छुट्टियां शुरू हो गई है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में से कालवाचक शब्द वाला विकल्प चुने। श्वेता कल गाना गाएगी। देखिए, वैसे कालवाचक शब्द तो 2 हैं, कल भी है और गाएगी भी है। कल जो है वो आने वाले कल की बात कर रहा है, परंतु यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि कालवाचक। कालवाचक मतलब होता है टेंस वाला, जो समय का बात बता रहा है। अब समय जो है वो एक ही चीज़ दर्शा रहा है, गाएगी मतलब भविष्य काल का संकेत कर रहा है। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, एक का विलोम शब्द क्या होगा। तो जैसा कि स्वाभाविक चीज़ है, एक का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है, अनेक होता है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, सही वाक्य चुने। मैंने एक आदमी को लाल रंग की एक पुरानी साड़ी खरीदते देखा। मैंने खरीदते देखा एक आदमी को लाल रंग की साड़ी, तो ये जो वाक्य है वो तो दूसरे नंबर का जो है वो गलत है। मैंने एक आदमी को एक पुरानी गाड़ी खरीदते देखा लाल रंग की, तो ये भी वाक्य जो है वो गलत है। मैंने एक खरीदते आदमी को, ये भी गलत है। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही, मैंने एक आदमी को लाल रंग की पुरानी गाड़ी खरीदते देखा। आगे हम देखते हैं, ये तो हिंदी के प्रश्न हो गए 5, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि RKSMB के SA2 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं गणित के प्रश्न। गणित के प्रश्न में देखो, नीचे दिए गए नक्शे को देखिए, आप देख सकते हैं, मैं ये जूम करके बता देता हूँ। इस नक्शे को देखते हैं, एक तो मार्केट रोड है, एक MG रोड है, एक नेहरू रोड है और एक NBS मार्ग है। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सड़कें एक दूसरे के साथ लंब बना रही हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण कौन बना रही हैं। तो इसमें जो है 90 डिग्री का कोण जो है वो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये दोनों रोड हैं, ये 90 डिग्री का कोण आपस में बना रही है। तो इसका मतलब है LBS मार्ग और नेहरू रोड जो है वो लंब बना रही हैं। आगे हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, 4357 का विस्तारित रूप होगा। अब इसमें देखिए हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई है। अब ये एक जो ब्लैंक है, एक जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट खाली छोड़ा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने लाइन खींची है। अब इसमें जो है देखिए 4357, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3। आगे हम देखते हैं, हम तीसरे प्रश्न में देखते हैं कि तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें भागफल और शेषफल दोनों में देखना है कि हमें क्या करना है। 518 है, उसमें 4 का भाग दिए, तो इसमें भागफल क्या आएगा और शेषफल जो है वो 2 दे रखा है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें भाग देने पर आपके पास भागफल जो है वो कितना आ रहा है।
हम ये प्रश्न आप पर छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें भागफल आपने इनमें से कौन सा भागफल होगा। 132 आ रहा है, 129 आ रहा है, 127 आ रहा है या 130 आ रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चौथा प्रश्न है, रवि के पास 5,000 रुपये हैं। अब रवि के पास केवल 5,000 रुपये हैं। रवि ने बाजार से 1,760 रुपये के कपड़े और 1,260 रुपये के किराने का सामान और 1,330 रुपये की पुस्तक खरीदी है। कितने की? 1,330 रुपये की पुस्तक खरीदी है। रवि के पास अब कितने रुपए बचे? तो देखिए 1,760, 1,260 और 1,330 को जोड़ने पर अपने पास टोटल प्राप्त होते हैं 4,350। अब चूंकि रवि के पास 5,000 रुपये थे तो इस संख्या को 5,000 में से अपन घटा देंगे, तो घटाने पर अपने पास आ जाएंगे 650 रुपये। कितने आ जाएंगे? 650 रुपये आ जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर का, 6 नंबर का ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। अब इसमें देखिए 120 गुणा 40, 120 गुणा 40 को गुणा करने पर अपने पास आते हैं 4,800 रुपये। कितने आते हैं? 4,800 रुपये। अब इसमें कह रखा है कि 20 गुणा ब्रैकेट। अब आप सीधे सिंपल सी बात है कि 4,800 रुपये में 4,800 में आप जो है वो 20 का भाग लगा दीजिए, अपने आप आपके पास संख्या आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, 2 का पाड़ा बोलते हैं, तो 24 दूनी 48, 240। अब 240 जो है आपके ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो 240 आपके ऑप्शन में जो है वो द नंबर का ऑप्शन है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये गणित के 5 प्रश्न देखे हमने प्रैक्टिस सेट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गणित के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और हिंदी के 5 प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम देख लेते हैं अंग्रेजी के प्रश्न। अंग्रेजी के प्रश्नों में देखो क्या है, विच लेटर इन द अंडरलाइन वर्ड इज साइलेंट। बिल्कुल जो शांत वर्ण है वो अपने को यहाँ पर देखना है। अब इसमें देखते हैं, वाक्य है, राज वेटेड फॉर हिज सिस्टर एट द स्टेशन फॉर एन आवर। अब इसमें देखिए ये जो HOUR है, इसमें जो H है वो साइलेंट है, इसको आवर बोलते हैं। इस आवर में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपने पास 1 नंबर H। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न है, चूज द ऑप्शन द मीनिंग मीन्स दैट द सेम इज द अंडरलाइन वर्ड, वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आस्क द किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस। मतलब इसका जो समान अर्थ ही है, जो इस वाक्य में समान अर्थ है, वो अफेयर्स का मतलब भी कार्य होता है, बिजनेस का मतलब भी कार्य जैसा ही होता है, तो इसके समान जो अर्थ है वो मिलने वाला बिजनेस है। तीसरा प्रश्न है, चूज द ऑप्शन द मीन्स ऑफ द अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द जो है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जो नीचे दी गई अंडरलाइंस हैं उनका अपोजिट जो है वो बिल्कुल बताना आपको। अब यहाँ पे जो है वो फेथफुल जो है उसका अपोजिट जो है वो हो जाएगा अनफेथफुल। फेथफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? फेथफुल, अनफेथफुल। आगे हम देखते हैं कि चौथा प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स ऑफ द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए जो है बिल्कुल अच्छे से बैठता हो इस वाक्य में, वो वाक्य में इसको जो खालिस्तान है वो उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए, हैव यू सीन ए फ्लोर मील। क्या आपके पास आटा पीसने की जो है वो चक्की है? इट खालिस्तान ग्रेन इनटू फ्लोर। तो इसमें ग्रिड्स आ जाएगा जो गेहूं को पीसने का काम कर रही हैं, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1 नंबर। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, द फॉलोइंग डे व्हेन दे वेंट टू द होटल टू पे द बिल दे फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी बीन पेड इन द अबव सेंटेंस, वो डज इट रेफर टू। ये किसे रेफर किया गया है, किसके लिए रेफर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल के लिए। किसके लिए? बिल के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा है आपको। अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आगे जो है लेटेस्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।